Hello everyone, once again myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of BSc Part 2nd Botany paper 1st flower structure. Today we are going to discuss about flower as a modified shoot. पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह मतलब बच्चों अनेक वनस्पति शास्त्री जो हैं उन्होंने ये कहा है, मतलब वनस्पति शास्त्री यानी कि बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारों ने ये अवधारणा प्रस्तुत की है कि जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है, यानी कि जो स्टेम है उसी से मॉडिफाई होकर के फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुई है और ये जो है वो उच्च वर्गीय पौधों में जनन क्रियाओं को संचालित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। हमें पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर एक, और ये जो अवधारणा है कि ये स्टेम से ही डेवलप हुए हैं, शूट से ही डेवलप हुए हैं, इसी के अनुसार पुष्प जो है फ्लावर जो है वो संगनित तथा प्रजनन कार्य के लिए रूपांतरित पर्णयुक्त प्ररोह ही है, मतलब एक मॉडिफाइड शूट ही है। यहाँ बाह्य दल और दलपत्रों को रूपांतरित पत्तियों के समकक्ष हम मान सकते हैं, ऐसा कुछ बॉटनिस्ट का मानना है। और पुंकेसर और अंडाशय यानी कि जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो विशेष प्रकार की पत्तियों के रूपांतरण माने गए हैं जो कि रिप्रोडक्टिव संरचनाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो ये एक सामान्य प्ररोह की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बच्चों, जिसमें स्टेम दिख रहा है, नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखाई दे रहे हैं, एक्सिलरी बड दिखाई दे रही है, एपिकल बड दिखाई दे रही है। और एक सामान्य पुष्प की अगर हम बात करें तो कंपेयर ये किया गया है कि जो जितने भी फ्लावर में जो ऑर्गन्स होते हैं वो सभी के सभी जो होते हैं एक नॉर्मल जो शूट होता है उसी की पत्तियां और उनके नोड इंटरनोड और सारे स्ट्रक्चर एक्सिलरी बड वगैरह मिलके रूपांतरित होकर के कंप्लीट कैलिक्स, कोरोला, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन सब में मॉडिफाइड हो जाती हैं। तो पुष्प के जो रूपांतरित प्ररोह होने के संबंध में अलग अलग जो है वो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। जो फर्स्ट जो प्रमाण दिया गया है बच्चों वो दिया गया है होमोलॉगी ऑफ फ्लावर बर्ड, पुष्प कलिका की समजातता यानी कि होमोलॉगी ऑफ फ्लोरल बर्ड। कायिक जो कलिकाएं होती हैं और पुष्प कलिका जो होती है बाह्य आकृति में एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों प्रकार की कलिकाएं उत्पत्ति में समान होती हैं। और इनकी समजातता के लिए जो अगर हम तथ्य प्रस्तुत करें बच्चों कि किस प्रकार से इनमें समजातता पाई जाती है, तो यह है कि कलिकाओं की स्थिति की बात करें अगर हम, देखिए आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ बर्ड। अगर हम बात करें कलिकाओं की स्थिति तो सामान्य जो कायिक या वर्दी कलिका के समान ही पुष्प कलिका का विकास भी अंतस्थ या कक्षस्थ स्थिति में होता है। क्या कह रहे हैं हम कि जिस प्रकार एपिकल बर्ड बनती है उसी तरीके से फ्लावर जो टर्मिनल फ्लावर होता है उसी की जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट होती हैं, एक्सिलरी बर्ड की तरह ही इसी में इनमें भी इसी प्रकार का कन्वर्जन जो होता है वो पाया जाता है। सेकेंड इज कलिकाओं का रूपांतरण की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स की अगर हम बात करें, यहाँ आपको अगेव का हमने डायग्राम बताया बच्चों, यही इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कुछ पौधों जैसे कि अगेव और बल्बीफेरा, ग्लोबा बल्बीफेरा भी इसी का एग्जाम्पल है, एलियम, सेटायम आदि ये जो कुछ पौधे होते हैं इनमें कभी कभी जो पुष्प कलिका का रूपांतरण जो होता है वो बुलबिल में हो जाता है, यानी कि पत्र कलिका अथवा कायिक कलिका में हो जाता है। और यह जो पुष्प कलिका की कायिक प्रकृति को दर्शाता है। क्या कह रहे हैं हम, जो फ्लावर बर्ड होती है समटाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू बुलबिल्स एंड एग्जांपल इज अगेव। अगेव इसका क्लासिकल एग्जांपल है। There is something problem in slide presentations.